नमस्कार, धारा क्लास में आप लोग का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बायोलॉजी की स्टडी की थी, जिसमें हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी की स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम चैप्टर 5 की स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि क्रोमोसोम जो आपका कायकी यानी जो फिजिकल यानी जो ऑटोसोम होता है उससे जो डिफिशेंसी यानी उसकी कमी या अधिकता से जो बीमारियां होती थी उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिनको हम लोग सिंड्रोम बोलते थे। क्योंकि जो एलो यानी जो ऑटोक्रोमोसोम्स के माध्यम से जो बीमारियां होती हैं, जो डिजीज़ उनके कारण से होती हैं, उनको हम लोग सिंड्रोम बोलते हैं। उनमें ग्रुप ऑफ डिजीज़ होती हैं, एक बीमारी नहीं होती है, कई सारी बीमारियां होती हैं सिंड्रोम में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो आपका एलो क्रोमोसोम है उसके कम या अधिकता से जो बीमारियां होती हैं, यानी जो आपका लिंग क्रोमोसोम है उसके माध्यम से जो आप में बीमारियां होती हैं, यानी जो आपका एलो क्रोमोसोम यानी जो कायकी क्रोमोसोम है, यानी जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करता है, उसके जो डिफिशेंसी से जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था जो आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, यानी जो लिंग क्रोमोसोम होते हैं, उनके डिफिशेंसी से जो बीमारियां होती हैं। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे कायकी क्रोमोसोम की कमी से जो बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग एल्बिनिज्म पे आएंगे। एल्बिनिज्म जिसको हम लोग रंजकहीनता बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जो मेलानिन होता है, मेलानिन एक पदार्थ होता है एक सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में होता है, जो कि बॉडी के कलर को मेंटेन करता है। इससे आपके बॉडी का प्रॉपर कलर मेंटेन होता है कि कौन से कलर की आपकी बॉडी होगी। जैसे सांवले लोगों में मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है। आपकी आँख की रेटिना का रंग भी इससे ही मेलानिन से ही इफेक्टेड होता है। आपके बालों का रंग भी मेलानिन से इफेक्टेड होता है। तो ये जैसे कुछ लोग का बाल जो होता है वो जन्म से ही वाइट होता है, आँख की पुतली जो होती है वो ब्लैक ना होके वो रेड होती है या पिंक होती है, तो उन लोगों में मेलानिन की कमी होती है। आपका जो वाइट पीकॉक होता है, यानी जो सफ़ेद मोर होता है, उसमें भी मेलानिन जो होता है वो बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो जिन लोगों में मेलानिन नहीं पाया जाता है उनमें जो सन से जो यूवी रेज आती हैं, अगर वो डायरेक्टली उनके स्किन पे पड़ेंगी तो उससे कैंसर डिजीज़ की संभावना बनी रहती है। जो मेलानिन होता है वो आपको कैंसर से बचाता है। यानी कि जो यूवी रेज होती हैं उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ये काफ़ी एसेंशियल एलिमेंट हो जाता है हमारी बॉडी का। तो आज हम लोग एल्बिनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में रंजकहीनता बोलते हैं। यानी इसमें क्या होता है, जो हमारे बाल होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं, जो आँख की पुतली होती है वो पिंक हो जाती है या रेडिश हो जाती है। ये जो आपका मोर होता है पीकॉक, उसमें पाया जाता है, तो वो पीकॉक जो आपके जर्नल होते हैं वो ना रह के वो वाइट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम एल्बिनिज्म की बात करेंगे, रंजकहीनता। तो इसका फॉर्मेशन जो एल्बिनिज्म में होता है, क्या होता है, आपका जो मेलानिन होता है, यानी जो सब्सटेंस होता है मेलानिन, उसका फॉर्मेशन होता ही नहीं है। आपकी बॉडी में मेलानिन का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। यानी जब मेलानिन ही कलर को प्रोवाइड करता है, मेलानिन का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इससे क्या होता है, जो इसका इफेक्ट होगा, जब मेलानिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपके हेयर वाइट हो जाएंगी, जो आपकी आईलेट्स होंगी, यानी जो आपकी आँख की रेटिना होगी वो आपकी पिंक या रेड हो जाएगी। और जो ये बीमारियां मोर में पाई जाती है, तो जो मोर होता है वो आपका वाइट हो जाता है। तो ये जो मेलानिन होता है ये एक सब्सटेंस जिसको ट्राइकोसाइनिन बोलते हैं। ट्राइकोसाइनिन जो होता है वो हमारी बॉडी में पाया जाता है, ये कन्वर्ट होता है मेलानिन में। तो ट्राइकोसाइनिन का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए जो मेलानिन होता है वो जो ट्राइकोसाइनिन होता है वो मेलानिन में कन्वर्ट नहीं होता है और मेलानिन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जो फॉर्मेशन ट्राइकोसाइनिन का होता है वो जीन जो है आपका डोमिनेंट जीन जो इस पे इफेक्ट करता है। जब आपका जीन जो होगा वो
आप जैसे डोमिनेंट होगा यानी मेलिन के फॉर्मेशन यानी ट्राइकोसाइनिन के फॉर्मेशन के लिए जीन एसेंशियल होगा, डोमिनेंट होगा, तो उसमें आपके ट्राइकोसाइनिन का फॉर्मेशन होगा, फिर ट्राइकोसाइनिन से आपके जो मेलिन होगा उसका फॉर्मेशन होगा। तो इसमें जीन कौन कौन सा प्रभावित करता है जो आपके ट्राइकोसाइनिन के फॉर्मेशन पे? तो जो आपका डोमिनेंट जीन होता है वो कैपिटल ए और स्मॉल ए, और कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए जो जीन होता है वो आपके जो ट्राइकोसाइनिन होता है उसकी फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है। तो अगर जो आपका कैपिटल जो जीन होगा यानी जो मेलिन फॉर्मेशन करने वाला जीन होगा वो आपका अगर ए स्मॉल ए हो जाएगा तो इसमें आपके मेलिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए है तो जो मेलिन का फॉर्मेशन होगा और आप इफेक्टिव नहीं होंगे, आप रंजकहीनता से इफेक्टिव नहीं होंगे। लेकिन अगर आप में कैपिटल ए और स्मॉल ए है तो इसमें आपका कैरेक्टर जो है वो दोनों का पाया जा रहा है। अगर क्रॉस अगर फिर कैपिटल ए स्मॉल ए से हो जाता है तो आपकी जो आगे की स्पीसीज जो आपकी आगे की संततियाँ होंगी, जो आपकी आगे की पीढ़ियाँ होंगी, उनमें रंजकहीनता होने की संभावना बनी रहती है। तो जानेंगे हम लोग जो आपका कैपिटल ए और कैपिटल ए है और स्मॉल ए है, जो ऐसे क्रोमोसोम्स होंगे उनमें जो रंजकहीनता होगी वो नहीं पाई जाएगी। जो स्मॉल ए होगा तो उसमें रंजकहीनता शो करेगी, लेकिन जो आपका कैपिटल ए स्मॉल ए है ये क्या होगा? वाहक होगा आपके किसका? तो वाहक होगा आपके रंजकहीनता यानी एल्बिनिज्म का। जो कैपिटल ए स्मॉल ए होगा वो वाहक होगा, लेकिन ये इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये जो क्रोमोसोम होगा वो दबा हुआ रहेगा, आपकी बॉडी को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर इसका हम क्रॉस करवाते हैं, जो आपका मेल है वो अगर स्मॉल ए कैपिटल ए है तो ये इसमें रंजकहीनता इफेक्टिव होगी, यानी इसमें रंजकहीनता होगी। ये जो होगा एल्बिनिज्म का शिकार होगा आदमी, और अगर फीमेल है तो वो एल्बिनिज्म का शिकार नहीं है। तो उसके बाद में जो आपका जो इसमें संतानें होंगी, कुछ संतानें आपकी जो होंगी वो जो आप एल्बिनिज्म के वाहक तो होंगी, लेकिन कंप्लीटली जो होंगी वो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ संतानों में एल्बिनिज्म हो, कुछ ना हो, क्योंकि जिसमें जीन का रेशियो ए होगा उसमें तो एल्बिनिज्म नहीं होगा। अगर स्मॉल ए है तो उसमें एल्बिनिज्म होगा। तो संभावना बनी रहती है कि रंजकहीनता हो भी सकती है, नहीं हो सकती है। अगर इसमें क्रॉस हुआ तो रंजकहीनता की संभावना बनी रहती है। तो हम लोग एल्बिनिज्म के बारे में देख चुके हैं। अब हम लोग आगे जो आपकी सेकेंड डिजीज़ है वो आपकी है फिनाइलिन-यूरिया। ये जो होता है ये पॉइंट इफेक्ट होता है। ये आपकी जो डीएनए में अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड होता है उसके अरेंजमेंट में डिफिशेंसी के कारण ये रोग होता है। तो उसमें जो आपका ट्रायोसिनिन अमीनो एसिड होता है, यानी ट्रायोसिनिन जो अमीनो एसिड होता है उसके डिफिशेंसी के कारण ये जो फिनाइलिन-यूरिया होता है ये आपका होता है। तो उसमें क्या होता है, जो इसमें जो आपका जीन होता है वो क्या होता है? कैपिटल डी और स्मॉल डी होता है। सेम जैसे हम लोग पिछली बीमारी पढ़े थे एल्बिनिज्म को हम लोगों ने देखा था, उसमें जो आपका वाहक होता था वो क्या होता था? तो उसमें होता था आपका कैपिटल ए और स्मॉल ए। इसमें वही ए को हटा के हम लोगों ने, क्योंकि इसका सिंबल जो होता है डी होता है, तो इसमें जो डी होता है वो नॉर्मल होता है, तथा जो कैपिटल डी और स्मॉल डी होता है वो वाहक होता है। और जो आपके जो इससे इफेक्टेड होंगे उनमें जो जीन होगा वो स्मॉल डी और स्मॉल डी होगा। तो ये जो फिनाइलिन-यूरिया होता है वो किससे होता है? तो टायोसिनिन अमीनो एसिड में पॉइंट डिफेक्ट के कारण ये बीमारी होती है। फिर उसके बाद में हम आएंगे जो आपकी थर्ड डिजीज़ है वो क्या है? तो एल्काप्टिन-यूरिया। जो आपकी एल्काप्टिन-यूरिया है, एल्काप्टिन-यूरिया ये किसके कारण होता है? तो ये ट्रायोसिनिन या फिनाइलएलेनिन, ये ट्रायोसिनिन या फिनाइलएलेनिन, जो आपका ट्रायोसिनिन ये भी एक टाइप का अमीनो एसिड है, और फिनाइलएलेनिन ये भी आपका क्या है? अमीनो एसिड है।
ये दोनों आपके अमीनो एसिड है, इसमें डिफेक्ट होने के कारण आपकी ये डिजीज़ होती है। इसमें क्या होता है, जो आपका यूरिया होता है यानी जो आप यूरिन रिलीज़ करते हैं, वो जब एयर की कांटेक्ट में आता है तो उसमें वो ब्लैक हो जाता है। तो ये जो है एल्कोक्सिन यूरिया, इसका ये इफ़ेक्ट होता है कि जब आपका यूरिन एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर जो होता है वो ब्लैक हो जाता है विथ कांटेक्ट एयर। तो ये जो हम लोगों ने 3 बीमारियों को देखा, एल्बिनिज़म देखा, फिनाइलएल्निन देखा और एल्कोकैप्निन देखा। ये जो होता है, ये दो जो हमने जो फिनाइलएल्निन और यूरिया, ये जो दोनों बीमारियां होती हैं वो पॉइंट डिफेक्ट किस में होने के कारण होती है, जो आपका अमीनो एसिड होता है उसमें पॉइंट डिफेक्ट होने के कारण ये दोनों बीमारियां होती हैं। ये दोनों बीमारियां यूरिया में आपके यूरिन फॉर्मेशन में इफ़ेक्ट करती हैं। जो आपकी एल्कोक्सिन यूरिया है, इसमें जो आपका यूरिया होता है वो एयर की कांटेक्ट में आने पर ब्लैकिश हो जाता है यानी ब्लैक हो जाता है, तो इसका सिंबल ये होता है। फिर हम देखेंगे जो आपकी 4th डिजीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके बोर्ड्स के लिए, आपके नीट के लिए भी, क्योंकि इस बीमारी में क्या होता है, जो आपका आरबीसी होता है, आरबीसी आपकी जनरली ओवल शेप यानी जो आपकी आरबीसी होती है वो जनरली ओवल शेप की यानी हल्की चपटी हुई, पिचकी हुई कुछ इस तरह से होती है ना। जो आरबीसी आपकी होती है वो सिकल, तो इसमें क्या होता है, जो आपका सिकल सेल एनीमिया होता है वो आरबीसी आपकी छोटी हो जाती है और हंसियाकार हो जाती है। यानी सिकल मतलब ही होता है हंसियाकार, यानी आरबीसी आपकी गोल ना होकर हंसियाकार हो जाती है। तो इससे आपका जो, क्योंकि आरबीसी का वर्क क्या होता है, तो ये मेनली जो वर्क होता है वो आपकी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करती है। तो उसमें आपके जो आप इफ़ेक्टेड होते हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आप में इफ़ेक्टेड होता है। जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो आप हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे। ये काफ़ी ख़तरनाक बीमारी हो जाती है जो सिकल सेल एनीमिया होती है, इसमें आपकी आरबीसी इफेक्टेड होती हैं। तो दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ फॉर ह्यूमंस। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे, सिकल सेल एनीमिया के बारे में, कि ये होता कैसे है। तो इसका जो सिंबल होता है वो HB होता है, जिसमें जो आपके सिकल सेल एनीमिया का जो सिंबल होता है वो HB होता है। इसमें जो आपके जीन को लिया जाता है वो कैपिटल A और स्मॉल a को लिया जाता है। तो सबसे पहले इसमें होता क्या है ये हम लोग जान लेते हैं। तो जो आपकी नॉर्मल आरबीसी है वो आपकी जो आपकी नॉर्मल आरबीसी है वो नॉर्मल ना होकर, यानी आपके जो आरबीसी है वो होता, आरबीसी करती क्या, तो जो आपकी आरबीसी में आपकी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का सिंबल आपका HB होता है। अगर उसमें आपकी सिकल सेल एनीमिया नहीं है तो जो आपका जीन होगा वो नॉर्मल होगा। ये आपके नॉर्मल पर्सन का जीन है जिसमें कि आपकी सिकल सेल एनीमिया नहीं पाई जाती है। दिस इज़ अ जीन ऑफ नॉर्मल पर्सन। तो ये जीन आपके नॉर्मल पर्सन का है। अगर यही जीन आपका कुछ ऐसा हो जाता है तो पर्सन तो नॉर्मल होगा पर ये वाहक होगा सिकल सेल एनीमिया का। अगर ये इस पर्सन से क्रॉस अगर हम वाहक से फिर से करवा देते हैं तो जो इसमें पीढ़ियाँ होंगी उसमें सिकल सेल एनीमिया के शिकार होंगे। तो हम लोग जानेंगे कि सिकल सेल एनीमिया होता कैसे है इसका। तो जो नॉर्मल पर्सन होगा उसकी जीन को हम लोगों ने देखा, जो इफेक्टेड पर्सन होगा उसके जीन को देखा, और जो वाहक होंगे उसके जीन को हम लोगों ने देखा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसके क्रॉस को हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों ने इसके इफ़ेक्ट को देखा। जो आपके O2 का ट्रांसपोर्ट होता है वो रुक जाता है, आपके O2 का ट्रांसपोर्ट इसमें नहीं होता है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा वीकनेस होती है। आदमी की मृत्यु भी हो जाती है इस बीमारी के दौरान ना। तो हम लोगों ने देखा कि नॉर्मल पर्सन में कैसे होता है और वाहक में कैसे होता है। तो इसका केस हम लोग देख लेते हैं। जो आपका HB, दिस इज HB इज अ सिंबल ऑफ हीमोग्लोबिन ना। जो HB होता है वो किसका सिंबल होता है, तो आपकी हीमोग्लोबिन, जो आपकी ब्लड में हीमोग्लोबिन होती है जो कि वाहक होती है आपकी, इट इज़ अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल।
तो जो आपका HB होता है यानी हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, वो कैरियर होता है ऑक्सीजन, आपके किसका, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कैरियर होता है। ये जो आपकी ऑक्सीजन होता है वो वेंस में होता है, तो इसके ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प करता है, तो आपका हीमोग्लोबिन हेल्प करता है आपके ट्रांसपोर्ट आपके ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में। ये पाया जाता है आपकी जो RBC होती है उसमें पाया जाता है जो आपका होता है हीमोग्लोबिन। तो सब इसमें आपकी जो RBC का साइज छोटा हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन भी आपकी वेंस में कम हो जाएगा और जो आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होगा वो इफ़ेक्टेड होगा इस डिज़ीज़ के दौरान। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें क्रॉस कैसे होगा, यानी किन लोगों में ये डिज़ीज़ पाई जाएगी ना। तो जो आपका सिंबल हम लोग देख लेते हैं, HB होता है इसका। ये जो आपका नॉर्मल पर्सन का जीन हो गया, दिस इज अ जीन ऑफ नॉर्मल पर्सन, ठीक है। ये आपके नॉर्मल पर्सन का जीन हो गया और ये आपके इसका जीन हो गया जो आपके वाहक हैं उनका हो गया, और ये आपके जो इफ़ेक्टेड हैं यानी जो बीमारी के शिकार हैं जिनमें सिकल सेल एनीमिया पाई जाती है उनका ये जीन होगा। तो सबसे पहले हम क्रॉस जो करवाते हैं वो नॉर्मल पर्सन और वाहक पर्सन में करवाते हैं। ये सारी बीमारियों में यही पैटर्न चलता है कि नॉर्मल और वाहक। तो इसमें हम लोग क्रॉस करवाएंगे। फिर क्रॉस कैसे होगा, तो जो आपका तो सबसे पहले इसमें हम क्रॉस करवाएंगे। तो क्रॉस कैसे होगा, इनका हम लोग जो ये दोनों ऐसे सिमिलर जैसे हम लोग पहले करते थे उसमें आपका HB नहीं लेते थे, केवल ए लेते थे उसमें आपका, क्योंकि ये इफेक्टेड किसको कर रहा है, तो हीमोग्लोबिन को कर रहा है, तो उसका सिंबल जो होता है HB होता है, इसीलिए उसको भी ले लेते हैं। तो HBA हो जाएगा और फिर ये किस गया HBA। तो ये जो होंगे आपका ये जो पर्सन होगा वो होगा नॉर्मल, यानी इसमें जो होगी आपकी सिकल सेल एनीमिया नहीं पाई जाएगी। फिर ये जो होगा आपका वाहक होगा, यानी इसमें आपकी सिकल सेल एनीमिया पाई जाएगी। फिर ये जो होगा ये भी आपका वाहक होगा, और बात हम इसकी करते हैं तो HBA ये जो होगा आपका नॉर्मल होगा, है ना। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि वाहक कब होंगे, नॉर्मल कब होंगे और कब नॉर्मल नहीं होंगे। तो ये जो आपकी सिकल सेल एनीमिया हो गई ये भी ख़त्म हो गई। आप लोगों ने देखा कि सिकल सेल एनीमिया का सिंबल क्या होता है, किसके कारण से होता है, इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। और फिर अगर हम लोग क्रॉस करवाते हैं, यानी अगर वाहक और वाहक, यानी अगर यहाँ पे भी आपका स्मॉल a और फिर ये दोनों वाहक होंगे तो इसका रेशियो कुछ अलग होगा। क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो तो यहाँ पे हो जाएगा आपका स्मॉल a, फिर अगर यहाँ पे स्मॉल a हो जाता है तो यहाँ भी स्मॉल a, यानी ये जो आपका नॉर्मल पर्सन था इसमें नॉर्मल एक भी नहीं होंगे। हाँ देखिए अभी पता चल जाएगा होंगे कि नहीं होंगे। ये आपका जो हो गया ये नॉर्मल ना हो के आपका क्या हो जाएगा वाहक, और जो वाहक होते हैं वो आपके इफेक्टेड हो जाएंगे। फिर ये आपका HA और ये भी आपके वाहक है तो वाहक ही रहेगा, क्योंकि इसमें आपका एक जो है वो कैपिटल A पाया जा रहा है। फिर इसमें क्या होगा, इसमें आपका क्योंकि पिछले वाले में क्या था एक भी इफेक्टेड नहीं थे, इसमें जो आपकी इफेक्टेड मिलेंगे ये आपका जो होगा वो इफेक्टेड हो जाएगा, यानी इसमें सिकल सेल एनीमिया पाई जाएगी। फिर ये जो आपका थर्ड वाला होगा इसमें ये भी आपका नॉर्मल ना होके क्या हो जाएगा वाहक। तो हम लोगों ने ये भी देख लिया कि अगर हम लोग वाहक से क्रॉस करवाते हैं तो क्या होगा, और अगर आपका जो सिकल सेल एनीमिया होगा तो वो तो तुरंत मर ही जाएगा ना।
तो ये हम लोगों ने देखा सिकल सेल एनीमिया के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बीमारियां हो जाती हैं। बोर्ड्स में तो आपके कम ही आता है, पर नीट्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन से पूछे जाते हैं कि किसके कारण से कौन सी बीमारियां होती हैं, पॉइंट इफेक्ट के कारण से कौन सी होती है। और फिर जो पिछली बार में हम लोग देखा था वो भी आपके नीट वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं कि किस गुणसूत्र के कारण से या कौन से क्रोमोसोम में कमी होने के कारण कौन सी बीमारियां होती है, जैसे डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, कैल्विन सिंड्रोम, ये सब किस क्रोमोसोम की कमी के कारण होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा कि किस क्रोमोसोम की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हमारा जो चौथा या पांचवा रो आ जाता है वो वर्णांधता होता है, कलर ब्लाइंडनेस जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस जो आपकी वर्णांधता होती है वो क्या होता है, आपके जो कलर्स होते हैं उसमें व्यक्ति डिफरेंस नहीं कर पाता कि कौन सा कलर है। जैसे मेनली आपका जो ग्रीन और रेड कलर होता है उसमें कन्फ्यूजन होता है। वर्णांध जो व्यक्ति होता है वो आपकी ग्रीन और रेड में डिफरेंस नहीं कर पाता। ये जब आप उसमें आर्मी या जो आपकी आर्मी वगैरह वाली जॉब्स होती हैं उसमें काफ़ी देखा जाता है कि आप इसमें आइडेंटिफिकेशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो उस बीमारी को जो हम लोग बोलते हैं वर्णांधता बोलते हैं। ये जो बीमारी होती है ये आपका जो लिंग गुणसूत्र होता है, यानी ये जो बीमारी होती है वो जेनेटिक होती है, यानी आपके जो लिंग गुणसूत्र में कमी या अधिकता होने के कारण ये डिजीज़ होती हैं। अगर आप में है तो आपकी जनरेशन टू जनरेशन ये लोग ट्रांसपोर्ट होती रहती हैं। तो हम लोग जानेंगे वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस के बारे में कि कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है, या कलर ब्लाइंडनेस की होने के कारण क्या है, इनके बारे में जानेंगे। तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस में होता है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हो जाती है हम लोगों में। ये जीनों में फीलिया यानी जो वाई होता है वो संलग्न रोग होता है इसका। जो आपका कलर ब्लाइंडनेस होता है इसमें क्या होता है, एक संलग्न लक्षण होता है जो आपका जैसे आप में क्रोमोसोम क्या होता है एक्स और वाई होता है, तो उसमें जैसे वर्णांधता यानी इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, तो ये जो होता है आपका वर्णांधता जो होती है आपके सी से डिनोट की जाती है। जैसे आप में हीमोग्लोबिन था तो वो आप में HB से डिनोट किया जाता है, क्योंकि ये क्रोमोसोम पे इफेक्टेड होता है। इंक कहाँ गई, तो ये जो होता है आपके क्रोमोसोम पे इफेक्टेड होता है। तो हम लोग देखेंगे कि इसको डिनोट किससे करते हैं, यानी जो आपकी वर्णांधता है वो डिनोट कैसे होगी। तो इसको हम लोग जान लेते हैं कि आपकी वर्णांधता डिनोट कैसे होगी। तो जानेंगे हम लोग जो आपका वाहक, जैसे आप इसमें हम लोग देखेंगे कि वाहक कौन होता है कौन नहीं होता है। तो सबसे पहले जो आपके हम लोग क्रोमोसोम के बारे में जानेंगे तो CY है। तो ये आपका जो ये जो पर्सन्स होंगे यानी जिनमें आपके क्रोमोसोम नंबर ये होता किस में है, तो CY जो होगा वो आपके मेल्स में आपके मेल्स में ये पाया जाएगा। तो मेल्स जो होंगी वो इसकी रोगी होंगी। वर्णांधता ज़्यादातर फीमेल्स में नहीं पाई जाती है, वर्णांधता ज़्यादा किस में पाई जाती है, तो मेल्स में पाई जाएगी। अब क्यों रोगी होंगी, क्योंकि जो आपके क्रोमोसोम हैं वो मेल्स में आपके 2 टाइप के हैं ना, मेल्स में आपके 2 टाइप के हैं। तो अगर एक भी क्रोमोसोम पे आपके C आया तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिजीज़ का शिकार हो जाएगा, यानी मेल्स जो होगा वो आपके डिजीज़ का यानी बीमारी का शिकार होगा। तो हम लोग जानेंगे कि जैसे आप में फीमेल है तो उसमें XXY सेम क्रोमोसोम है। तो अगर फीमेल का ये क्रोमोसोम होगा तो ये जो होगा आपकी वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस से ये इफ़ेक्टेड होगा, यानी इसमें आपके कलर ब्लाइंडनेस पाई जाएगी। अगर इसी जगह पे आपकी फीमेल है तो उसमें जो आपका होगा अगर इसी जगह पे आपकी फीमेल है तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं पाई जाएगी, यानी कलर ब्लाइंडनेस मेल्स में मेल्स में पाई ही जाएगी, उसमें मेल वाहक नहीं होते। अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो मेल में है, आपकी जो फीमेल्स होती हैं वही कलर ब्लाइंडनेस की वाहक होती हैं, मेल जो होते हैं वो डायरेक्टली इफेक्टेड होते हैं। तो इसमें जो कलर ब्लाइंडनेस नहीं पाई जा रही है मेल्स में, लेकिन ये मेल जो है आपकी कलर ब्लाइंडनेस की क्या है, तो ये मेल है आपके कलर ब्लाइंडनेस की वाहक।
तो हम लोगों ने देखा कि कलर ब्लाइंडनेस होता कैसे है, किस में पाया जाता है, डिनोट किससे करते हैं। तो ना फिर इसके बाद में जो अब मेल रोगी कैसे होगी, जब इस पे ये तो वाहक हो गई, अगर मेल की दोनों क्रोमोसोम पे आपका क्या हो जाता है, CC, दिस इज अ सिंबल ऑफ मेल एंड दिस इज द सिंबल ऑफ फीमेल। नो तो अक्षर लिखने से अच्छा आप बायोलॉजी के स्टूडेंट को सिंबल ही बना देते हैं। तो सिंबल हो गया आपकी, ये जो मेल होगी ये क्या होगी, ये रोग से इफेक्टेड होगी, यानी जो आपका ब्लाइंडनेस होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा, ये आपकी फीमेल में पाया जाएगा। ठीक है, आपकी जो कलर ब्लाइंडनेस होगी वो फीमेल में पाया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जो वाहक होते हैं, जो मेल्स होते हैं, वो कलर ब्लाइंडनेस के वाहक नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम जो क्रोमोसोम का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो चेंज होता है, क्योंकि इसमें XY पाया जाएगा। तो एक पे अगर पाया जा रहा है तो मेल्स में पाया जाएगा, फीमेल्स इसकी वाहक होती हैं, मेल्स इसके वाहक नहीं होते हैं, वो डायरेक्ट रोगी ही होते हैं। तो ये आपका कलर ब्लाइंडनेस हो गया। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हो जाती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, वैसे इम्पॉर्टेंट तो सब है बट ये वेरी इम्पॉर्टेंट है ना। जो आपका ये हीमोफीलिया, हम लोग बात करेंगे हीमोफीलिया की। तो ये हीमोफीलिया क्या होता है, सबसे पहले किस में पाया गया, हम लोग इसकी, हाँ क्रॉस भी सेम ही होगा इसका, जैसे हम लोग पिछले बार क्रॉस किए थे तो इसका क्रॉस देख लेते हैं। जैसे आपका मेल हो गया, ये आपका रोगी है, फीमेल जो है वो आपकी वाहक है ना। तो इसमें क्या होगा, XX तो इसका इससे हो तो मिट जाएगा, तो ये XC हो जाएगा, XC हो जाएगा, फिर उसके बाद में ये इससे जाएगा तो XC। तो इसमें क्या होगा देखिएगा, Y पे C नहीं होगा, Y। तो ये जो होंगे आप में ये सारी डिजीज़ेस पाई जाएंगी, यानी मेल जो होगी वो आपकी रोगी होगी, ये भी आपका रोगी होगा, ये भी, और फीमेल्स तो आपकी रोगी ही होगी। ठीक है, तो ये वर्णांता के बारे में देखा। अब हम लोग देखेंगे हीमोफीलिया के बारे में। जो हीमोफीलिया है वो इंग्लैंड की रानी जो थी, महारानी विक्टोरिया, सबसे पहले उसमें उनमें देखा गया था हीमोफीलिया। तो जो हीमोफीलिया है वो सबसे पहले कहाँ देखा गया था, तो जो महारानी विक्टोरिया थी, यानी सबसे पहले जो महारानी विक्टोरिया थी उनमें जो है वो वाहक थी हीमोफीलिया की, उन्हीं के कारण जो इंडिया में हीमोफीलिया आया। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे हीमोफीलिया की। इसको हम लोग डिनोट करते हैं सेम, जैसे आपने कलर ब्लाइंडनेस देखा वैसे हीमोफीलिया भी है। तो इसमें जो होंगे आपके मेल और फीमेल वाला कॉन्सेप्ट वही है। जो आपके मेल होंगे वो डायरेक्ट क्या होंगे, तो मेल वाहक नहीं होंगे, डायरेक्ट इफेक्टेड होंगे, और जो आपकी फीमेल होंगी वो होंगी आपकी वाहक और फीमेल इफेक्टेड। क्रॉस भी सेम ही होगा। तो ये हम लोगों ने हीमोफीलिया देखा, ये कैसे किसके वाहक कौन होते हैं और किसमें ये पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो हीमोफीलिया डिजीज़ होती है इसका जो इफ़ेक्ट होता है उसको देख लेते हैं। तो जो हीमोफीलिया का इफ़ेक्ट होता है, जो आपकी ब्लड क्लॉटिंग होती है, यानी जब आप कट जाते हैं तो रक्त का थक्का इसमें नहीं बनता। अगर कट गया है तो ब्लड रिलीज़ होता ही रहेगा। इसमें जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, यानी रक्त का थक्का होता है, वो नहीं जमता। तो जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो इस पर इफेक्टेड होते हैं। तो इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। ये अगर कट जाएगा तो आपका ब्लड हमेशा रिलीज़ ही होता रहेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिजीज़ होती है जो हीमोफीलिया होती है। इससे आपके कटने पर छोटे से घाव पे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसी लेक्चर के साथ में आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।